हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीपीयू सब इंस्पेक्टर 2019 मेडिकल हो गए। मेडिकल में कुछ हमारे साथियों को ऐसा लगा कि उनके साथ में इनजस्टिस हुआ है, तो उन्होंने रिट पिटीशंस फाइल की, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया। और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच करने का आधार क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ है। यदि कहीं प्रोसीजरल मिस्टेक कोई हुआ है, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया है या रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया है, तो वो आपका आधार बनता है कि आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब एक केस हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक कैंडिडेट ने रिट पिटीशन फाइल किया। ये केस का देखिए नंबर है। और बहुत सारे हमारे साथियों को ये भी डाउट होता है कि कोर्ट कचहरी में तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिट पिटीशन आप फाइल करते हैं और बहुत जल्द ही सर्विस मैटर जो होते हैं उनके फैसले हो जाते हैं। क्योंकि सर्विस मैटर को यदि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मामला है और उसको बहुत लंबे समय तक लटकाया जाता है, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। तो ये बहुत जल्दी फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं, क्या मैटर था वो भी आपको दिखाते हैं, किस आधार पर रिट पिटीशन फाइल की गई थी वो भी आपको दिखाते हैं इसमें। देखिए ये मैटर क्या है कि प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड चैलेंजिंग द मेमोरेंडम डेटेड 30th October 2021 issued by respondent number 1 whereby the petitioner was declared medically unfit on account of being overweight। ओवरवेट के आधार पर petitioner को मेडिकल अनफिट कर दिया गया था, उसके आधार पर चैलेंज किया गया था इसको। petitioner also seeks directions to the respondents to medically re-examine the petitioner in a time-bound manner and allow the petitioner to participate in the document verification process to be conducted in December 21st। कि पिटिशनर के साथ में ये भी मांगते कि री मेडिकल किया जाए और साथ ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है जो दिसंबर में किया जाएगा उसमें भी इसको शामिल किया जाए। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द पिटिशनर qualified paper 1 and paper 2 in the SI CPO examination notice 2019 and was shortlisted by respondent number 3 for a detailed medical examination to be conducted by respondent number 1. He further states that the petitioner was initially declared unfit on 27th October 2021 by respondent number 1 on various grounds such as overweight, ट्रेमोर्स एंड एनीमिया। 3 पॉइंट थे, एक तो ओवरवेट था, ट्रेमोर था और तीसरा एनीमिया था। इन फर्दरेंस ऑफ विच द पिटिशनर ऑप्टेड फॉर अ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द रिव्यू मेडिकल बोर्ड। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट दैट द पिटिशनर वाज डिक्लेयर्ड अनफिट बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग ओवरवेट। ही एडमिट्स दैट द रिव्यू मेडिकल बोर्ड through respondent number 1 declared the petitioner being 61.2 kg unfit as she was overweight by 7.3 kg। अब ये फीमेल कैंडिडेट है, 7.3 kg ओवरवेट था। तो 7.3 kg ओवरवेट देखिए, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। यहाँ तक कि 1 kg ओवरवेट है, उसमें भी कैंडिडेट्स को अनफिट कर दिया गया। अब 61.2 kg वेट किया, 7.3 kg ओवरवेट है। तो ये ओवरवेट का जो पॉइंट है ये तो देखिए आपके हाथ में है। ये तो आपको वेट चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना वेट रखना चाहिए था, लेकिन इसमें आगे क्या होता है। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट पैरा 11.6.2 ऑफ SI CPO एग्जामिनेशन नोटिस 2019 प्रोवाइड्स फॉर द वेट ऑफ द कैंडिडेट टू कॉरेस्पोंडेंट टू द height and therefore applying the formula of body mass index BMI. The BMI of the petitioner comes to 22.5 kg, which is within the healthy range of 18.5 to 24.9 kg. बॉडी मास इंडेक्स कितना, 24.9 तक फिट हो जाता है, ये क्राइटेरिया है उसका। और 18.5 से कम है, यानी 18.5 टू 24.9। अब बहुत सारे हमारे साथी सिर्फ इस आधार पर अपना वेट जो था वो नॉर्मल चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए कि बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर हम फिट हो जाएंगे।
जबकि आपको अपना वेट चार्ट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए था। He emphasizes that the medical examination guidelines provide for the assessment to be made on the basis of BMI in doubtful cases of overweight। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि doubtful cases of overweight है तो वहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स काउंट किया जाएगा, ये साफ लिखा हुआ है रीमेडिकल गाइडलाइन में। It is settled that this court in writ jurisdiction only examines the decision making process so as to ensure that the petitioner is treated fairly and reasonably by the respondents। Admittedly the petitioner was overweight by more than 5 kgs। अब माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ पर फैसले में लिखा है कि कैंडिडेट जो है वो 5 किलो से भी ज़्यादा ओवरवेट है ऑन बोथ द ओकेजन्स, दैट इज़ द डेट when the initial medical board was held as well as on the date when the review medical board was held। Consequently the present matter is not a doubtful case of overweight as the petitioner does not fall within the +5 kg category। यानी कि जब 5 किलो से ज़्यादा ओवरवेट है तो डाउटफुल केसेस की बात कहाँ आ गई। डाउटफुल केस कहाँ हो सकता है, जहाँ 1 kg आधा kg का वेट का यदि डाउट होता है तो वो डाउटफुल केसेस है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द क्राइटेरिया ऑफ BMI इज टू बी अप्लाइड ओनली इन डाउटफुल केसेस ऑफ ओवरवेट एज द petitioner was found overweight by both the initial medical board as well as review medical board and that too by more than 5 kgs। The petitioner is not a doubtful case of overweight and consequently the criteria of BMI is not applicable। अब जब वेट चार्ट के वीडियोस हमने बनाए तो बहुत सारे हमारे साथियों ने भी ये कहा कि BMI के आधार पर 24.9 तक यदि बॉडी मास इंडेक्स होता है तो एक कैंडिडेट फिट हो जाता है। लेकिन ये वीडियो में आप साफ देख रहे हैं, ये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला जो है आपके सामने है कि 5 किलो से ज़्यादा ओवरवेट है और उसमें डाउटफुल केस नहीं माना गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि जब वेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो डाउटफुल केस की बात कहाँ आ गई। और BMI को भी कंसिडर नहीं किया गया है। BMI को कंसिडर उस आधार पर किया जाएगा जब डाउटफुल केस हो। डाउटफुल केस कब हो, जब 1 kg 2 kg तक के या आधा kg तक के वेट हों। अब यहाँ पे लास्ट में क्या फैसला आता है, अकॉर्डिंगली द पिटीशन बीइंग brief of merit is accordingly the petition being briefed of merit is dismissed along with pending applications। यहाँ पर देखिए डिसमिस कर दिया गया है रिट पिटीशन को। तो आपको फिर हम आगाह करते हैं कि यदि आप CPO 2020 के कैंडिडेट हैं और आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है उसका ध्यान ना दें, उसके ऊपर ना जाएं। आपका वेट अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हाइट चार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसमें 1 kg भी ऊपर नीचे ना हो। ये आपके हाथ में है। यदि ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करके उसको कम कीजिए और यदि कम है तो उसको अपना डाइट बढ़ाकर या एक्सरसाइज करके उसको वेट को पूरा वेट हाइट चार्ट के अकॉर्डिंग बनाइए। वरना जैसा ये कैंडिडेट के साथ में प्रॉब्लम हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। और ऐसा ये एक ही नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 1 kg वेट में भी उनको आउट होना पड़ा, सारी मेहनत बेकार। तो दोस्तों फिर हम आपको आगाह करते हैं कि यदि आप CPO सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट हैं या SSC GD के कैंडिडेट हैं, यदि आप वर्दी पहनना चाहते हैं और आप फिट होना चाहते हैं तो अपना वेट आपके हाथ में। देखिए दूसरे पॉइंट आपके हाथ में नहीं है, उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी रोल उसमें शामिल हो जाता है। यदि आपका कैरिंग एंगल है तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल उसमें शामिल है। लेकिन वेट तो आपके हाथ में है। वेट ज़्यादा है, आपको एक्सरसाइज करके उसको कम कर लेना है। वेट कम है, एक्सरसाइज करके आपको ज़्यादा कर लेना है। लेकिन वेट आपको हाइट वेट चार्ट जो मेडिकल गाइडलाइन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना वेट रखना है। हाइट वेट चार्ट से ऊपर या नीचे आपका वेट है तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो ऐसा ना हो, अपना वेट हाइट वेट चार्ट के अकॉर्डिंग रखना है। जय हिंद।